70 साल की गाढ़ी कमाई को यदि 7 समूहों के पास में बेच दे रहे हैं, अब तो लोग नेताओं को चोर नहीं डकैत कहते हैं। बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कुछ मुद्दे को उठाती है, आप काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ मुद्दों को उठाते हैं। एक दूसरे को आप लोग अपने से बड़ा चोर बता रहे हैं। जनता की नज़र में हर नेता चोर होता है, अमूमन ये मान कर चला जाता है अधिकतर लोगों की नज़र में। मेरा ये मानना है इससे जो छवि झारखंड की खराब हो रही है, इसके लिए कौन दोषी है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? व्यापारी वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के जो राज है उस पे टैक्स पे एक बात नहीं करते। जो गैर भाजपा राज्य है वो उनके निशाने पर रहे। रात के अंधेरे में अपर बाजार में कब माल गिरेगा और कब माल गायब हो जाएगा, जो मोटिया मजदूर का जो न्यूनतम मजदूरी है वो समाप्त हो जाएगा, यही लूट की छूट चाहते हैं क्या लोग? सवाल है, रवि केजरीवाल से ईडी ने पूछताछ की। कभी रवि केजरीवाल की सोरेन परिवार से नज़दीकियाँ जग जाहिर थी और पार्टी में वो कोषाध्यक्ष का पद संभालते थे। तो आपको क्या लग रहा है धीरे धीरे ईडी सोरेन परिवार की ओर बढ़ रहा है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। खबर का भंडाफोड़ करने वाले हमारे साथ हैं। नाम है सुप्रियो भट्टाचार्य। परिचय के अब तो मोहताज नहीं है, लगातार इन दिनों अखबारों और मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनका दावा है कि रघुवर दास को जेल भेजने के लिए बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और निशिकांत दुबे, ये तीनों ने तिगड़ी बनाई है और अर्जुन मुंडा भी संभवतः इसमें शामिल हैं। और ये लोग तमाम लोग मिलके चाहते हैं कि वैसा मुद्दा उठाया जाए जिससे रघुवर जी जेल चले जाएं। इसका खुलासा करने के पीछे आपका तर्क क्या है? नहीं, देखिए, तर्क नहीं है। ये जो डाटा कल दीपक जी ने दिया उसके 1-2 दिन पहले लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से लौटते इकट्ठे, और जो माइंस का आवंटन पर जो सवाल उठता है उसका तहकीकात करने से मालूम चलता है कि ये सभी चीज़ें हुई थी जब रघुवर जी मुख्यमंत्री थे और खान विभाग भी उन्हीं के पास था। तो ये तो सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अशोक कुमार का सिर्फ जो JSMDC में कॉन्ट्रैक्ट पे कार्यरत हैं उनके बारे में आप बोल रहे हैं? अब अभी तक तो वही एक मामला आया नहीं, पलामू DC पे भी आया कि उन्होंने अपने सास के नाम पे एक पार्टनरशिप बनाया है फर्म और एक भवा के नाम पे, इस तरीके का आ रहा है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने उनका जो प्रेस वार्ता सुना था उसमें उन्होंने कोई पाठक जी कहा था और कोई चौरसिया कोई महिला के बारे में कहा था। अब ये लोग कौन है ये मुझे नहीं मालूम। ये दीपक जी को यदि मालूम है तो उनको खुलासा करना चाहिए था। पार्टी मांग करेगी भाई कि जो विपक्ष का आरोप है उस पर सरकार जांच करा ले तुरंत। निश्चित तौर पे अब तो वो चूँकि मामला आ गया है और उन्होंने तो कहा है कि हम कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन आने दीजिए तो सरकार निश्चित तौर पे उस पर जाँच करेगी। दादा, एक चीज़ देखा जा रहा है, बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कुछ मुद्दे को उठाती है, आप काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ मुद्दों को उठाते हैं। एक दूसरे को आप लोग अपने से बड़ा चोर बता रहे हैं। जनता की नज़र में हर नेता चोर होता है, अमूमन ये मान कर चला जाता है अधिकतर लोगों की नज़र में। मेरा ये मानना है इससे जो छवि झारखंड की खराब हो रही है, इसके लिए कौन दोषी है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? देखिए, सत्ता पक्ष आप किसको कहेंगे? आपको JMM, कांग्रेस और RJD झारखंड के संदर्भ नहीं, जो देश की परिसंपत्तियां को उद्योगपतियों के हाथ में बेच दे रही है वो सत्ता पक्ष नहीं है क्या? वो यदि सत्ता पक्ष देश के 70 साल की गाढ़ी कमाई को यदि 7 समूहों के पास में बेच दे रहे हैं, अब तो लोग नेताओं को चोर नहीं डकैत कहते हैं। और ये डकैती तो निरंतर जारी है। तो बीजेपी करे डकैती तो JMM की सरकार में हो रहा है। कोयला लुटा रहा है, बालू लुटा रहा है, पत्थर लुटा रहा है, बड़ा जितना चीज़ है। मान लीजिए आप जैसे कह रहे हैं कि वो 7 समूह में मोदी जी बेच रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं ये लोग घर ही में आपस में तय कर ले रहा है कि मेरा ई तुम्हारा ई, तुम्हारा ई मेरा हो, ऐसे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चूँकि इन सवालों से मुंह मोड़ना है, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे वो GST का सवाल हो,
तो इन सवालों से मुंह मोड़ने के लिए आपको एक राजनीतिक नरेशन तैयार करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ क्या क्या नैरेटिव चल रहा है। आप पूरे मीडिया में चर्चा का विषय धर्म को सबसे आगे रखा गया। दूसरा, जो विपक्ष के जो दल है भारतीय जनता पार्टी के, उनको रखा गया। 307 124A को रखा जा रहा है। ये सभी चीज़ें जो सामने आ रही, किसानों का मुद्दा सुलझा नहीं पा रहे हैं, आप बेरोजगारी का मुद्दा सुलझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन दादा, फिर जब राज्य के संदर्भ में आएंगे तो ये सारे सवाल आप पे भी खड़े होंगे। आपने कृषि सेस लगा दिया, आज से व्यापारियों ने आवक बंद कर दिया है, कह रहा है ज़बरदस्ती का टैक्स दे रहे हैं। क्यों टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहे? खाद्यान्न सामान महंगा होगा। दूसरी बात, नौकरी आपने कही वो दे नहीं पाए, नियुक्ति वर्ष आपने घोषणा की वो उसमें नियुक्ति नहीं हो पाई। तो ये तो सवाल सब आप पे भी बनेगा। देश लेवल पे बीजेपी से लोग पूछेंगे, राज्य के लेवल पे आपसे पूछेंगे। नहीं पांडे जी, आप इस बात को क्यों नहीं कहते हैं कि 3.5% जो बाजार शुल्क है वो उत्तर प्रदेश में? हाँ बिल्कुल है, 16 राज्यों में है। तो हम ही क्यों इस पर टारगेट होंगे? क्योंकि हम जेएमएम आदिवासी राज्य हैं इसलिए। ये तो आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पहले से भी ऑलरेडी टैक्स है इतना, अब सिर्फ बाजार समिति को पोषने के लिए, उनको सैलरी देने के लिए सरकार को चाहिए। व्यापारी ये कह रहे हैं, क्यों चाहिए? इसके बिना टैक्स के भी राज चल रहा था। तो मतलब हम मंडी बंद कर दें? वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, जो मंडी में जो न्यूनतम मजदूरी पर जो मोटिया मजदूर काम करते हैं, उन पे यदि नियंत्रण ना रखा जाए तब तो शोषण का राज शुरू हो जाएगा। यही तो लोग चाहते हैं, यही तो भारतीय जनता पार्टी की चाहत है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको और शोषण करो। नहीं, वो तो कह रहे शोषक को पैसा देने के लिए आपको चाहिए। वो इंस्पेक्टर राज की उदाहरण दे रहे हैं कि मार्केटिंग बोर्ड में कौन है, उनका क्या रोल है। पहले से 411 करोड़ रुपया है वहाँ, फिर भी और उसकी अमाउंट को बढ़ा रहे हैं। उस पैसे से क्या सरकार यूज़ की? मार्केटिंग बोर्ड में जो पैसा, कब किसानों को पंप दिया, कब किसानों के लिए बिजली माफ़ किया? ऐसा कोई काम नहीं हुआ। बोला सिर्फ हमसे टैक्स ले लीजिए और उसका यूज़ मत कीजिए, अधिकारियों को सिर्फ वेतन बढ़ाने में दे दीजिए। तो ये तो बोला सरासर नाजायज़ हो जाएगा। देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ आपको, व्यापारी वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के जो राज है उस पे टैक्स पे एक बात नहीं करते। जो गैर भाजपा राज्य हैं वो उनके निशाने पर रहते हैं। आपका आज यदि कृषि विपणन प्रतिशत बंद हो जाए, आपका रेवेन्यू 0 हो जाएगा। रात के अंधेरे में अपर बाजार में कब माल गिरेगा और कब माल गायब हो जाएगा, जो मोटिया मजदूर का जो न्यूनतम मजदूरी है वो समाप्त हो जाएगा। यही लूट की छूट चाहते हैं क्या लोग? हाँ, आप इस पे कर प्रे कर सकते हैं। आपने डिमांड रखा है कि जो 2% जो हम लोगों ने अतिरिक्त कर का जो सरकार ने किया है उस पर बैठ के बात कर लेनी चाहिए। 1 महीने से ऊपर से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के पास समय नहीं है। बोला सेक्रेटरी को फाइल दिया, मार्केटिंग बोर्ड में कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं। टेलीफोन कर रहे हैं मुख्यमंत्री के सचिव को कि एक बार मुख्यमंत्री जी से मिला दीजिए, वो बोल रहे हैं नहीं संभव है, वो खुद बात करने को तैयार नहीं। कृषि मंत्री बादल पत्र लेकर कह रहे हैं कि हम जो कर दिए सो कर दिए। बोल रहे हम लोग किसके पास जाएँ? नहीं जाने का तरीका क्या है कि आप एक तरह से धमकी दें कि हम चीज़ों का सामान का दाम बढ़ाएंगे, हम अन्य राज्यों से सामान नहीं लाएंगे, हम इस मंडी को नहीं मानते हैं। ये भी तो सही नहीं है ना। ठीक है, सरकार के पास आप फरियाद लेके गए, आपको सरकार को भी सुननी चाहिए, उनसे निरंतर संवाद बना रहना चाहिए। एक तरफा निर्णय लेना हमको लगता है उचित नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल है, रवि केजरीवाल से ईडी ने पूछताछ की। कभी रवि केजरीवाल की सोरेन परिवार से नज़दीकियाँ जग जाहिर थी और पार्टी में वो कोषाध्यक्ष का पद संभालते थे। तो आपको क्या लग रहा है धीरे धीरे ईडी सोरेन परिवार की ओर बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, ये ईडी का अपना जो जांच का तरीका है, उन्होंने किसको समन किया, किसको नहीं किया, कौन गए, क्या सवाल हुआ, ये सारी चीज़ें विवेचनाधीन हैं। ये जब बातें सामने खुलकर आएंगी उसके बाद में ही हमको लगता है कि इस पर टीका टिप्पणी करना उचित रहेगा। लेकिन बीजेपी के कई नेता तो ये कह रहे हैं काउंटडाउन बिगिंस।
कल का डेट उन्होंने दिया है कि 17 के बाद इस सरकार का 10, 9, 8 ऐसे करके शुरुआत हो जाएगा काउंटडाउन और लॉन्च हो जाएगा किसी दिन। तो देखिए, ये बातें तो आपको 28 दिसंबर के बाद से ही आ रही थी, लेकिन 28 दिसंबर 2019 के बाद स्थितियाँ जिस हिसाब से बदली, यहाँ पर जिस प्रकार से काम शुरू हुए, महामारी को जिस तरह से निपटा गया, हमको लगता है कि उसी से हतोत्साहित होकर लोग अब कई तरह के राह पकड़ रहे हैं। और ये राज्य संघर्ष से मिला हुआ राज्य के लोग संघर्ष करना जानते हैं, संघर्ष को सहना जानते हैं। इसलिए जो इस तरह से दीवार सपने देख रहे हैं, हमको लगता है कहीं ना कहीं उनको बाद में निराशा होगी। शुक्रिया। तो सुप्रियोदा का मानना है कि सरकार गिरने और गिराने की बात उस दिन से चल रही थी जिस दिन सरकार बहुमत में आई थी, लिहाजा इतना दिन में सपना देखने के बाद जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो ये इत्मीनान रहिए, आगे भी सरकार पूरे दमखम के साथ चलती रहेगी। बीजेपी को जो बोलना है बोलती रहे, सीरियसली मत होइएगा आप लोग उनकी बातों को सुनकर। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in